खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर संपूर्ण टीकाकरण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रसित 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को एहतियाती डोज लगाने तथा 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पुद्दुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। के लिए शक्ति के रूप में एकजुट करना, ये सामाजिक जुड़ाव और बौद्धिक और सांस्कृतिक एकता के सबसे बड़े प्रयासों में शामिल है। इसका लक्ष्य है भारत की विविधतापूर्ण संस्कृतियों को साथ लाना और उन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत के एकता सूत्र में पिरोना। इस वर्ष कोविड की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर महोत्सव को वर्चुअल माध्यम से 12 और 13 जनवरी 2022 को आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन के बाद राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन होगा। इसमें 4 विशेष विषयों पर पैनल चर्चा होगी। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री मेरे सपनों का भारत और अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम महानायकों पर चयनित निबंधों का अनावरण भी करेंगे। 1 लाख से अधिक युवाओं ने इन 2 विषयों पर निबंध लिखे थे, जिनमें से कुछ निबंधों को चुना गया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के एक प्रौद्योगिकी केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। इसे लगभग 122 करोड़ रुपए के निवेश से पुदुचेरी में स्थापित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली प्रारूप और विनिर्माण सेक्टर को ध्यान में रखते हुए इस प्रौद्योगिकी केंद्र को आधुनिकतम प्रौद्योगिकी से लैस किया जाएगा। युवाओं को कुशल बनाने में योगदान देगा और हर साल लगभग 6400 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने में भी सक्षम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल शाम 4 बजे तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। और बाकी तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। जिन जिलों में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं उनमें विरुधुनगर, नमक्कल, नीलगिरी, तिरुपुर, तिरुवल्लूर, नागपट्टिनम, डिंडीगुल, कल्लाकुरिची, अरियालूर, रामनाथपुरम और कृष्णागिरी जिले शामिल हैं। केंद्र प्रायोजित योजना मौजूदा जिला रेफरल अस्पताल से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के तहत कुल मिलाकर 1450 सीटों की क्षमता वाले मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रही है। इस योजना के तहत उन जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाते हैं जिनमें ना तो सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज है। भारतीय विरासत की सुरक्षा और संरक्षण और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने को लेकर प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के एक नए परिसर की स्थापना भी की जा रही है। ये नया परिसर पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसे 24 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। अभी तक किराए के भवन में संचालित होने वाला CICT अब नए 3 मंजिला परिसर से संचालित होगा। नया परिसर एक विशाल पुस्तकालय, एक ई-लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल और एक मल्टीमीडिया हॉल से सुसज्जित है। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,68,063 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 69,959 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। देश भर में इस समय 8,21,446 सक्रिय केस हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड रिकवरी रेट 96.36% है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 4,482 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 1,789 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के फिलहाल 26,019 सक्रिय केस शेष हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 1,52,89,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक
56 करोड़ 71 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में युवा भारत एकजुट है। 15 से 17 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण अभियान को लेकर बच्चों में बेहद उत्साह है। टीका लगने के बाद बच्चे अब खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा देश कोरोना वायरस के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इस सिलसिले में 15 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आरंभ की गई है। वैक्सीन देने के लिए अधिकतर जगहों पर स्कूल का चयन किया गया है। आज राजधानी रांची के एक निजी स्कूल में वैक्सीन देने की व्यवस्था की गई थी। स्कूल के प्राचार्य समरजीत जाना ने छात्रों से टीका लेने की अपील की। कोई भी वेरिएंट को लाइटली लेने का, हल्का नजर से लेने का जो मासूल है, जो मूल्य है, वो शायद बहुत भारी चुकाना पड़े। इसीलिए सबसे अनुरोध है, वैक्सीनेशन जरूर कराइए और छोटे बच्चे का ज्यादा होना चाहिए। 10वीं, 11वीं तथा 12वीं के छात्रों में वैक्सीन के प्रति रुचि देखी गई। छात्रों ने न सिर्फ अपना टीकाकरण करवाया, बल्कि अन्य किशोरों को भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस अभियान से जुड़ने की अपील की। को कोरोना हो रहा है, जिसके कारण वो खतरे में पड़ रहे हैं। आज मैं सिंह काउंसिल का रहने वाला हूँ। आज मैंने वैक्सीन ली थी और मैं चाहता हूँ कि मेरे सहपाठी सब भी वैक्सीन लें और कोरोना को छात्र हूँ और आज मैंने वैक्सीन ले लिया और मेरी सबसे यही अपील है कि आप सब भी वैक्सीन लें और किसी तरह हम कोरोना को हरा लेंगे। और कोविड को हराने का सिर्फ यही तरीका है, इसलिए सभी लोग को वैक्सीन लेना चाहिए। और एसएमएस जो हम लोग मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, उसको तो करना ही चाहिए। और वैक्सीन तो बहुत अच्छा लगा और चाहते हैं कि जितने भी विद्यार्थी हैं सब लोग लें, ताकि हम लोग इस कोविड से आज़ादी पा सकें। आज मैंने अपना कोविड वैक्सीन ले लिया है और मैं चाहता हूं और मेरी ये आशा है कि जितने भी लोग हैं उन्हें ये वैक्सीन लेना चाहिए और इस बीमारी से राहत मिले। 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के बीच कोविड टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए रांची में भी बेहतर काम किया जा रहा है। यहां भी किशोरों में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। राजधानी रांची के शहरी और ग्रामीण इलाकों में हर रोज 30 से अधिक सेंटरों पर किशोरों को टीका लगाया जा रहा है। टीका केंद्रों पर किशोरों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। मैंने वैक्सीन लिया है, कोवैक्सीन लिया है और अभी मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। टीकाकरण को लेकर किशोरों में काफी उत्साह दिख रहा है। टीका लेने वाले किशोरों का कहना है कि उन्हें इसका बहुत समय से इंतजार था और वो टीका लेकर काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बल्कि उनके बच्चों के लिए वैक्सीन निकाला है तो मैंने आज वैक्सीन करवा लिया। मैं आप लोगों को भी सलाह दूंगा कि इस बार आप भी वैक्सीन ले लें। टीका लगा चुके युवाओं ने सरकार की इस पहल की सराहना की और दूसरे लोगों से जल्द टीका लेने की अपील भी की। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले में भी 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोर टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगवा रहे हैं। किशोर जहां एक ओर अपना टीका लगवा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आस पड़ोस के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। पाकुड़ जिले में 15 से 18 वर्ष के किशोरों में टीकाकरण को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा है। किशोर बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन कराने केंद्रों पर तो पहुंच ही रहे हैं, वे अपने मित्रों और आस पड़ोस के लोगों को भी टीके के लिए प्रेरित कर रहे हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, मैंने लिया तो मुझे दर्द भी नहीं किया। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि आप लोग भी आके अपना वैक्सीन का डोज ले लें। कोरोना से बचाव में टीकाकरण एक बड़ा हथियार है। किशोर टीका लेकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें अब उम्मीद है कि टीकाकरण से उन्हें सुरक्षा कवच मिलेगा और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी। प्रॉब्लम था, फिर डॉक्टर से पूछ कर ही लिए हैं, कोई इससे मैंने फर्क नहीं पड़ा, सभी को लेना चाहिए वैक्सीन। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए ग्रामीण इलाकों, खासकर पश्चिम बंगाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में कोविड जांच, वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। जिले के उपायुक्त वरुण रंजन भी लगातार टीकाकरण और जांच पर नजर रख रहे हैं। साथ सभी तरह की तैयारियां इस कोरोना से निपटने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं।
अभी अपने सभी अस्पतालों को हम लोग सुविधाओं से लैस कर रहे हैं। जिले के उपायुक्त ने लोगों से कोरोना संक्रमण से घबराने की बजाय सतर्क रहने के साथ सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने कोरोना के फैलाव को रोकने और इससे निपटने की मुकम्मल तैयारी की है। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। कोविड के बढ़ते संक्रमण और इसकी रोकथाम की व्यवस्था विभिन्न स्तरों पर की जा रही है। इसी क्रम में आज बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में एक साथ मॉक ड्रिल कराया। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करवाया। इस दौरान एम्बुलेंस के जरिए कोविड मरीजों को अस्पताल लाने, उन्हें कोविड वार्ड में भर्ती करने और डॉक्टरों की देखरेख में उसका उपचार शुरू करने की पूरी प्रक्रिया को किया गया। आज जिले के सभी प्राइवेट एवं सरकारी अस्पतालों में CHC स्तर पर एक साथ मॉक ड्रिल किया गया है। मॉक ड्रिल करने का मुख्य उद्देश्य है कि हॉस्पिटल लेवल पे सारी तैयारियां, बेड से लेके इक्विपमेंट से लेके ऑक्सीजन प्रिपेयर्डनेस सभी का जायजा लिया जा सके। इसमें जिला स्तर से सीनियर ऑफिसर्स को भी डिप्यूट किया गया है। लगभग करीब 57 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं सभी मिलाकर जिनमें मॉक ड्रिल किया गया है। उपायुक्त ने मॉक ड्रिल के सफल संचालन के बाद यह भी कहा कि कोविड की स्थिति से निपटने को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि गठित सभी कोषांग सक्रिय हैं। सभी लोगों से इसमें अपील है कि किसी प्रकार से पैनिक ना करें। जिला प्रशासन की टीम सभी सेल्स में सक्रिय है और जो निर्देश सरकार द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा दिए जाते हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप उनका ससमय पालन करें और कोविड संक्रमण की इस चेन को तोड़ने में हम लोग का सहयोग करें। दंडाधिकारियों की उपस्थिति में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल के जरिए प्रशासन ने अपनी तैयारियों को परखा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के 78वें जन्मदिन पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे गुरु, मेरे शिक्षक, मेरे मार्गदर्शक आदरणीय बाबा दिशोम गुरुजी को जन्म दिवस की अनेक शुभकामनाएं। वर्षों का आपका अथक संघर्ष और बलिदान, आपका आशीर्वाद हमें झारखंड रूपी वृक्ष की जड़ों को सशक्त करने की प्रेरणा देता रहे। इधर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी विभिन्न स्थानों पर केक काटकर गुरुजी का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने चेशायर होम में दिव्यांग जनों के बीच केक काटकर उन्हें शुभकामना दी। इस दौरान वहां दिव्यांग जनों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। मौके पर झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि गुरुजी का जन्मदिन मनाने का इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं हो सकता है। मुझे बाबा का 78वां जन्म दिवस, हालांकि इस बार कोरोना की त्रासदी। माननीय दिशोम गुरु जी का आज 78वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और आपने देखा होगा कि किस तरह से हम लोग इस चेशायर होम के प्रांगण में उन बच्चों के साथ, उन लोगों के साथ जो दिव्यांग हैं, उनके साथ हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और अभी जो संक्रमण काल चल रहा है उसमें जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन तय किया गया है, उस गाइडलाइन का और उस मापदंड का पूरी तरह से ख्याल रखते हुए हम लोग उनके जन्मदिन को। इधर भाजपा विधायक दल के नेता और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन सादगी से मनाया गया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री और विधायक नवीन जायसवाल ने राज्य सरकार पर जनहित के मामलों में असंवेदनशील होने का आरोप लगाया है। आज रांची स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की गरीबों को धोती साड़ी उपलब्ध कराने की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। रखती है, ये हम लोग इस बजट के और इस आकलन के माध्यम से हम लोग सभी देख रहे हैं। सभी राशन कार्ड होल्डर को धोती साड़ी बांटने की जो सरकार ने योजना चालू की, 10 रुपये पर सब्सिडाइज रेट पर उनको धोती और साड़ी मिलेगा। और इसमें जो धोती और साड़ी का क्वालिटी है, फ्री में भी वहां के लोग लेना नहीं चाहते हैं।
श्री जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के क्रियान्वयन में भी भारी अनियमितता बरती जा रही है। जो अनियमितता खाद्य आपूर्ति विभाग में हो रही है, इस पर अविलंब लगाम लगाए और गरीबों के हक का एक विभाग है जिसमें हर महीना गरीबों को उसका लाभ। सिमडेगा में मॉब लिंचिंग मामले पर झामुमो ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा कि इस मामले में पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है। सरकार और कानून अपना काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सरकार को काम करने देना चाहिए। कानून जिस तरह से काम कर रहा है उसको काम करने देना चाहिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसमें कोई त्रुटि है तो फिर आप अपनी बात को रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस बीच मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर राज्य की मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में आज राजधानी रांची में प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज अरगोड़ा चौक पर प्रदर्शन किया और हस्ताक्षर अभियान चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। दीपक प्रकाश ने कहा कि यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। उन्होंने राज्य सरकार से मामले की सीबीआई जांच कराकर जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। आज पूरा झारखंड संजू प्रधान की हत्या को लेकर के आक्रोशित है और भारतीय जनता पार्टी के लगातार हम लगातार उनको न्याय दिलाने के लिए, उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत है, संघर्षशील है। प्रदेश कांग्रेस ने इस मामले पर भाजपा नेताओं द्वारा सीबीआई जांच की मांग को अव्यावहारिक करार दिया है। पार्टी प्रवक्ता एम तौसीफ ने कहा कि धनबाद के जज उत्तम आनंद के मामले में सीबीआई को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। रोज हाई कोर्ट सीबीआई से ये पूछ रहा है कि अब तक आपने क्या जांच किया और क्या पाया, लेकिन सीबीआई के पास कोई जवाब नहीं है। झारखंड पुलिस ने जहां पे उत्तम आनंद जी के हत्या की जांच छोड़ा था, उससे एक कदम भी आगे बढ़कर के सीबीआई ने जांच नहीं किया। मॉब लिंचिंग को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस बीच मृतक संजू प्रधान की पत्नी और उसके परिजनों ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और राज्यपाल को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए न्याय की मांग की। वो सारे उस पे टूट पड़े, उसके बाद में मारने लगे। उस समय हम गए और हम भी पकड़े जोर से कि ऐसा मत कीजिए बोल के बचाने के लिए। तो हमको भी मार पड़ा था, हमको मार रहा था। उस समय मेरी छोटी बहन लोग वो लोग घर पे मौजूद थी। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अमर बावरी भी पीड़ित परिवार के साथ मौजूद थे। इस दौरान श्री बावरी ने कहा कि इस मामले में न्याय दिलाने के लिए भाजपा पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। जिस तरह से दबाव बनाया जाता है और सरकार का कोई भी बयान, कोई भी प्रयास नहीं होता, ना उसका दरोगा सस्पेंड होता है, ना एसपी का लाइन हाजिर होता है, तो समझ में आता है कि भाई ये सरकार कुछ नहीं करने वाली, ये प्रशासन कुछ नहीं करने वाला है। और महामहिम राज्यपाल से इन्होंने यही प्रे किया है कि इसकी सच्चाई की जांच होनी चाहिए। और इन्होंने एक बात कही, मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत खूंटी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 13 जनवरी तक गर्जन के साथ हल्के एवं मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। राज्य सरकार ने मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए सभी जिलों के उपायुक्तों को विशेष निर्देश दिए हैं। इस बीच आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने आम लोगों से वर्षा, ओलापात और वज्रपात से बचाव के लिए सावधानियां बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस दौरान लोग पेड़ के नीचे और बिजली के खंभे से दूरी बनाए रखें। उन्होंने किसानों को खेतों में न जाने की सलाह दी है। इधर आज सुबह से ही रांची सहित कई इलाकों में हो रही बूंदाबांदी से ठंड और बढ़ने की संभावना है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
गिरिडीह के मुंद्रा राइस मिल में हुए दुर्घटना में मृत मजदूर सद्दाम आलम के आश्रित को 11,25,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, मृतक के परिजन और मिल प्रबंधन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता में मुआवजा की राशि तय की गई। गढ़वा पुलिस ने शहर के दुकानों में लगातार हो रही चोरी की घटना में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अवध कुमार यादव ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3,17,000 रुपए नकद और कई मोबाइल बरामद किए गए हैं। दुमका पुलिस ने अवैध लॉटरी के कारोबार का खुलासा किया है। पुलिस ने इस कारोबार से जुड़े 1 दर्जन लोगों को भारी मात्रा में अवैध लॉटरी टिकट और कुछ मोबाइल फोन के साथ बस स्टैंड और दुधानी से गिरफ्तार किया है। सिमडेगा के उपायुक्त सुशांत गौरव ने आदर्श ग्राम करंगा गुड़ी गांव जाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी के क्षेत्र में परचम लहराने वाली खिलाड़ियों के गांव का भ्रमण किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संगीता कुमारी के माता पिता और झीपा टोली में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुषमा और राष्ट्रीय खिलाड़ी ईभा किरकेटा के घर पहुंचकर अभिभावकों से मुलाकात की। जामताड़ा जिले में अंचल अधिकारी मनोज कुमार के नेतृत्व में गहन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना मास्क पहने प्रत्येक लोगों से 100 रुपए जुर्माना वसूल कर उन्हें मास्क उपलब्ध कराया गया और घर से निकलते वक्त हमेशा मास्क का उपयोग करने की हिदायत दी गई। पाकुड़ जिले में कोरोना की रोकथाम को लेकर बनाए गए कंट्रोल रूम का उपायुक्त वरुण रंजन ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संक्रमितों से मोबाइल पर बातचीत की, उनका हालचाल जाना और चिकित्सा परामर्श संबंधी जानकारी ली। उपायुक्त ने संक्रमितों से अपने परिवार के सदस्यों की भी कोविड जांच कराने की सलाह दी। बोकारो जिले में कोविड के होम आइसोलेटेड मरीजों को जिला नियंत्रण कक्ष से ऑडियो वीडियो कॉल के माध्यम से प्रतिनियुक्त चिकित्सक की सलाह दे रहे हैं। इसका लाभ सैकड़ों लोग ले रहे हैं। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक पशु चिकित्सक पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए चिकित्सक को रांची रेफर कर दिया गया। गढ़वा जिले के दक्षिणी वन क्षेत्र वाले भंडरिया और रमकंडा प्रखंड के कई गांवों में आधा दर्जन जंगली हाथियों के झुंड ने दर्जनों घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। पाकुड़ के उपायुक्त वरुण रंजन ने समाहरणालय परिसर में बन रहे दीदी कैफे का औचक निरीक्षण किया। मौके पर उपस्थित एई और जेई को 20 जनवरी तक दीदी कैफे को पूर्ण रूप से तैयार करने का निर्देश दिया। पलामू जिले के नावा बाजार थाने में पदस्थापित दरोगा लालजी यादव की आत्महत्या से पुलिस महकमे में आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने एक अधिकारी के कहने पर पिछले दिनों थाना प्रभारी लालजी यादव को सस्पेंड कर दिया था, जिससे वे तनाव में थे और अंततः उन्होंने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद ग्रामीणों ने नावा बाजार थाना के पास मेदिनीनगर औरंगाबाद मुख्य सड़क NH 98 को जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया। साहिबगंज जिले की राजमहल पुलिस ने प्यारपुर स्थित एक घर में छापामारी कर बड़ी संख्या में लाखों रुपए की चोरी के मोबाइल जब्त किए हैं। SDPO अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 21 की रात्रि को मुझे गुप्त सूचना मिली कि राधानगर थाना अंतर्गत मध्य प्यारपुर निवासी जो पहले का कुख्यात चोर रहा है आलम शेख, बाहर से भारी मात्रा में नया मोबाइल चोरी कर लाया है और अपने घर पे रखे हुए है, इसे तुरंत कहीं सेल करेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना गांव और मजदूरों के लिए कोरोना के इस काल में वरदान साबित हो रहा है। इस योजना के तहत राज्य के अन्य जिलों और अन्य राज्यों में जाकर मजदूरी करने वाले मजदूरों को अब अपने गांव में ही काम मिल रहा है। गढ़वा जिला के डंडाई प्रखंड के झोतर पंचायत में मनरेगा योजना के तहत बन रही सड़क में लगभग 25 ग्रामीण महिला और पुरुष काम कर रहे हैं और आजीविका चलाने में यह काफी मददगार साबित हुआ है। मनरेगा के तहत हमारे गांव में मनरेगा का काम चलता है, इसी में हम लोग अब काम करते हैं और इसी से मनरेगा का जो राशि मिलता है 225 रुपया का रेट हम लोग का एक दिन का मिलता है। यही मनरेगा से हम लोग का घर परिवार चलता है।
रोजगार की तलाश में कई महिलाएं बाहर जाकर ईंट भट्ठा में काम करने को मजबूर थीं, लेकिन अब मनरेगा योजना के माध्यम से गांव में ही काम मिल जाने से उनकी मुश्किलें दूर हो गई हैं। ईटा भट्ठा में पहले से काम कर रहे थे और अब रोड में काम करने आए हैं। जो मजदूरी चलता है खाता में आ जाता है पैसा। वहीं मनरेगा योजना के माध्यम से गांव की सड़क बन जाने से ग्रामीण भी सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। पहले कदलिया के लोगों को आने के लिए रास्ता सड़क नहीं थी, जिसमें मनरेगा के तहत सड़क बन रही है। ये सड़क बन जाने से उन लोगों को यहाँ पे आने के लिए सुविधा भी होगी और कोरोना काल में यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मनरेगा के तहत प्रखंड के सभी पंचायतों में 10 से 15 योजनाएं शुरू की गई हैं। इससे जहां ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं मजदूरों को भी काम मिल रहा है। और हमारे प्रखंड में, डंडई प्रखंड में पर पंचायत लगभग 10 से 15 मरम्मती एवं निर्माण कार्य स्वीकृत है। इसमें कुछ चालू है और कुछ कार्य चालू होने वाला है और यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल जा रहा है। मनरेगा के तहत यह स्वीकृत है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा कोरोना के इस दौर में गांव के मजदूरों के लिए वरदान तो साबित हो ही रही है, साथ ही साथ गांव के विकास में भी मनरेगा योजना अपनी भूमिका निभा रही है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। तमिलनाडु के 11 सरकारी मेडिकल कॉलेजों की भी रखेंगे आधारशिला। देश भर में पिछले 24 घंटे में 1,68,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले। झारखंड में भी 4,482 मामले आए सामने। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश भर में टीकाकरण की रफ्तार और हुई तेज। तैयारियों को लेकर बोकारो के सभी 56 अस्पतालों में एक साथ किया गया मॉक ड्रिल। और राजधानी रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, सरायकेला, खरसामा और पूर्वी सिंहभूम के लिए येलो अलर्ट जारी। आज सुबह से ही कई जगहों पर हो रही है बारिश। कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में आज हम बात करेंगे आधी आबादी पर। आधी आबादी जिनके बगैर सृजन नहीं हो सकता, जिनके बगैर प्रकृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उस आधी आबादी को अलग से सुरक्षा देने के लिए कानून बनाने पड़े, उनके विकास के लिए अलग से स्कीम बनानी पड़ी।
उनके लिए अलग स्कूलिंग अलग कॉलेज